नमस्कार। स्वागत है आप सबका नई सोच राष्ट्र के साथ विद एम रहमान। मैं हूं नीलाद्री सरकार, इस चैनल का होस्ट, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट मुस्तफिजुर रहमान जी। नमस्कार। तो हम लोगों की पिछले कई सारे एपिसोड्स में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर्स की है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर की है, और उसमें से जो आज हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अंदर आ जाता है। वो है एक बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे कि आपको पता है, और बहुत लोगों को भी पता है ये बात, कि इंडिया के अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट का हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि लोग बिजनेस करने से थोड़ा डरते भी हैं और बिजनेस मॉड्यूल में घुसना भी नहीं चाहते हैं। लोगों के लिए क्या है, अगर एक स्टेबिलिटी चाहिए हो उनको, तो उन लोगों के लिए सरकारी जॉब ही सब कुछ होता है। वो लोग बिजनेस के अंदर घुसना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन बिजनेस एक ऐसा सोर्स है जहां पे आप बहुत ही ज्यादा इनकम भी होता है और आपका सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहता है उसके अंदर। तो आज हम लोगों का जो भी बातचीत रहेगा, आज हम लोग करेंगे हमारी यंगस्टर्स और उनके साथ बिजनेस इन्वायरमेंट्स के ऊपर। तो सर, इसके रिगार्डिंग आपका कुछ कहना है? ये तो पूरा एपिसोड में ही हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन जो बिजनेस इन्वायरमेंट कितना क्यों ज़रूरी है। हम लोग को देश को डेवलपमेंट करने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट के अलावा हम लोग का सिर्फ नौकरी के ऊपर भरोसा रखना ये सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, और बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि 80 to 90% जॉब, ताकि जॉब हो या रोजगार पैदा हो समाज में। अगर समाज में अगर रोजगार पैदा नहीं होगा तो समाज ऑटोमेटिकली गरीब में गुर्बत में जाएंगे। तो इसी के माध्यम से हम लोग, जब तक हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया जाएगा, अगर तुम प्रैक्टिकली जाके देखो, जो भी डेवलपिंग नेशन है सभी नेशन में बिजनेस इन्वायरमेंट है, तभी आज डेवलप नेशन है। तो इसी के मद्देनज़र हम लोग कोशिश कर रहे हैं समाज को बोलने के लिए, और राष्ट्रीय विकास केंद्र भी जो नए सोच राष्ट्र के साथ हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय विकास केंद्र, वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं समाज में बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। तो आज इसी मुद्दे के ऊपर हम लोग बहुत गहराई से, बहुत बेहतरीन तरीके से बातचीत करेंगे, ताकि हर एक युवा, हर एक लोग, देशवासी समझे बिजनेस इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है। ओके सर, तो चलिए देरी ना करके आज हम लोग अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं सर। तो आज हम लोगों का जो पहला सवाल है वो ये है कि आज की यंग जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस इन्वायरमेंट कितना जरूरी है? आज युवा के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जाके देखो, अगर रिसर्च करके देखो, हर एक युवा के पास अपना थॉट है, हर एक युवा के पास नया नया थॉट है। मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, बहुत ज़्यादा थॉट है। तो लेकिन उसके पास क्या ना, इन्वायरमेंट नहीं है। एक बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा, सबसे पहला चीज़ है इन्वायरमेंट। अगर बिजनेस का एक मतलब एक समाज में एक मतलब एक नेटवर्क रहेगा, मतलब समाज में एक कंडीशन रहेंगे, तभी कोई भी एक युवा बिजनेस करने में रुचि दिखाएगा। पहला मुद्दा ये हुआ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट मुद्दा हो गया तुम्हारा लोन का पर्पस। अगर कोई भी बंदा अगर लोन का कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करता है तो वो लोन का ज़रूरी है, कम से कम लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख रुपया, कितना सस्टेनेबल मॉडल में सरकार उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, सरकार लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा बात हुआ। तीसरा बात हुआ तुम्हारा नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। जो अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो बिजनेस की नेटवर्किंग, तुम नेटवर्क फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर चौथा अगर मैं बताऊं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप जो जहाँ से तुमको कोई राह दिखाएगा, कोई भी समझाएंगे कि कौन सा चीज़ क्या है, पॉजिटिव और नकारात्मक चीज़ क्या है। तो रोड मैप दिखाने के लिए किसी एक मेंटोरशिप चाहिए। तो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं होगा तो ये चौथा पांचवा जो भी मैंने बताया आपको, एक भी चीज़ अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, अगर सिर्फ आपके अंदर सिर्फ रुचि रहेगा कि हाँ बिजनेस करेंगे बिजनेस करेंगे, तो अपना घर एक कमाई दे के अगर बिजनेस करते हो तो, लेकिन देखना जी 1 साल 2 साल के बाद सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो नए सोच राष्ट्र के साथ हम लोग मुहिम चलाए हैं। हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र भी कोशिश कर रहे हैं समाज के अंदर जिस तरीके से भी हो, समाज में एक बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही होगा अगर देश को डेवलप नेशन बनाना है तो। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे आपने बताया कि अभी के यंगस्टर्स के पास बहुत सारे नए नए थॉट्स होते हैं, लेकिन वो लोग क्या एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ों को, मतलब वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता नहीं उनको। मिलता है उसको। बिल्कुल सर। और ऐसा भी है कि बहुत लोगों का, जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों का आजकल का ड्रीम बहुत ही बड़ा रहता है। वो लोग कुछ बहुत बड़े बड़े चीज़ें अचीव करने चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है उन लोगों को। ये ऑलमोस्ट हर एक पॉडकास्ट में मैं बोलता हूँ ये चीज़ कि
आजकल के जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन लोगों को लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। तो सर अगला सवाल ये है जो जुड़ा हुआ है इससे, कि क्या बिजनेस इन्वायरमेंट के बिना यूथ अपने सपनों को रियलिटी में बदल पाएंगे? मैं पहले ही बताया, बिजनेस इन्वायरमेंट के बिना कोई भी युवा अपना सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक आध परसेंट से 2% युवा कर सकता है, क्योंकि रेजिलियंस होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जो 1 महीना 2 महीने के अंदर आप बिजनेस सक्सेस कर पाओगे। कम से कम उसमें, उस बिजनेस के ऊपर कम से कम 4 साल 5 साल दे सस्टेनेबल होनी चाहिए, तभी आपको कुछ रुपया का मतलब लाभ या कोई भी प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा। लेकिन इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि जो युवा 5 साल 6 साल बिजनेस ग्रो करने में लगता है, और बिजनेस इन्वायरमेंट अगर रहते हैं तो 6 महीना 1 साल के अंदर अंदर आप बिजनेस में फ्रूटफुल रिजल्ट देख पाओगे। तो अभी देख लो, अभी युवा, अभी हम लोग को यूट्यूब में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। यूट्यूब में रुचि क्यों दिखा रहे हैं? पहले हम सबको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक यूट्यूब का एक इन्वायरमेंट बन चुका है। तो कोई भी यंगस्टर चाहता है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं, या उसका कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ, कोई इन्फ्लुएंसर बनूं, कोई भी टॉपिक्स के ऊपर। तो ये टॉप मतलब इन्फ्लुएंसर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट अभी फ़िलहाल है, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है बहुत कम रेट में है। अभी मोबाइल के माध्यम से आप वीडियो बनवा लेते हो, है ना? मोबाइल ऐप्स के माध्यम से एडिटिंग करना कुछ ज़्यादा देरी के बाद नहीं है, 3-4 मिनट के अंदर ही तुम एडिटिंग कर पाते हो। तो सारा चीज़ इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट क्रिएट है ऑलरेडी। तो इसीलिए बंदा, अभी देखो, कोई भी यंगस्टर चाहता है कि मैं यूट्यूब में अपना चैनल बनवाऊँ और उधर से कुछ अगर रुपया इनकम करूँ तो उसमें चलेगा। लेकिन इससे बिजनेस इन्वायरमेंट जो है एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, वो एक इन्वायरमेंट है, लेकिन धरातल में अगर ऑफलाइन अगर जाके देखो, उसमें इन्वायरमेंट है ही नहीं। अगर यंगस्टर, अगर ग्राउंड लेवल में अगर इन्वायरमेंट हम लोग इसी तरीके से, यूट्यूब जिस तरीके से कोई भी यंगस्टर चाहता है अपना बिजनेस यूट्यूब चैनल खोलने के लिए, इसी तरीके से अगर ऑफलाइन में भी इन्वायरमेंट सारा चीज़ मुहैया हो हर एक युवा को, तो उसी तरीके से जो कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर चाहता है जो अपना बिजनेस करने के लिए, सेम कंडीशंस ऑफलाइन में भी हर एक युवा अपना बिजनेस करने में रुचि दिखाएंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं राष्ट्रीय विकास केंद्र भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग अकेले ही नहीं, और लोगों को भी रुचि दिखाना चाहिए, लोगों को भी आगे बढ़ के, अगर हम लोग तो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग समाज को तरक्की नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए हम लोग थोड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर ही एक इम्पोर्टेंट बातचीत कर लेते हैं। हमारे गांव और छोटे शहरों में बिजनेस इकोसिस्टम बनाने से सोसाइटी पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्चुअली अगर डेवलप नेशंस अगर जाके देखो, तो बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसीलिए डेवलप नेशन डेवलप है। अगर अमेरिका जाके देखो, जो भी यूरोपियन नेशन जाके देखो, वो लोग क्यों हुआ डेवलप नेशन? क्यों हुआ? प्रोडक्शन हाथ के लिए, प्रोडक्शन के चलते के लिए। तो अगर चाइना में जाके देखो, अभी चाइना जिस तेज़ी से ग्रो हो रहा है, क्यों ग्रो हो रहा है? सरकारी जॉब सिर्फ हो रहे हैं क्या? क्यों नहीं? इसमें क्या हो रहा है? सरकारी चीज़ नहीं, इसमें ज़्यादातर जो समाज में जो नेशन क्यों हुआ? प्रोडक्शन हाथ के लिए, प्रोडक्शन के चलते के लिए। तो अगर चाइना में जाके देखो, अभी चाइना जिस तेज़ी से ग्रो हो रहा है, क्यों ग्रो हो रहा है? सरकारी जॉब सिर्फ हो रहे हैं क्या? क्यों नहीं? इसमें क्या हो रहा है? सरकारी चीज़ नहीं, इसमें ज़्यादातर जो समाज में जो परिवर्तन, जो हम लोग चाइना जो परिवर्तन हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, एकमात्र चाइना जो परिवर्तन हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं, उसका बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, उसका प्रोडक्शन हब के लिए। तो हम लोग चाहते हैं, जब तक हम लोग मुहिम नहीं छेड़ेंगे, तब तक हम लोग समाज को एक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए राष्ट्रीय विकास केंद्र अपना शपथ लिया है, जब तक हम लोग इन्वायरमेंट ना क्रिएट करें, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और राष्ट्रीय विकास केंद्र इसमें बहुत सफलता भी अर्जित कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नई सोच राष्ट्र के साथ हर एक देशवासियों को गुजारिश करना चाहूँगी, प्लीज़ आइए और हम सबसे जुड़िए, और अपने बूथ लेवल में अपना बिजनेस के इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए हम लोग थोड़ा यंग जनरेशन के ऊपर वापस चले आते हैं। यंग माइंड्स के इनोवेशन आइडियाज को ग्रो करने के लिए एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए?
एक देखो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4 या 5 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है। 4 या 5 एलिमेंट्स के अलावा हम लोग कुछ भी बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। जो एक नेटवर्क जो है, कोई भी एक युवा अगर कोई बिजनेस का अभी थॉट्स देखो, थॉट्स एक फर्स्ट पोर्शन से थॉट हर एक युवा के पास, बहुत सारे युवा के पास अलग अलग थॉट है कि मैं ये करूँगा, अब समाज के लिए बेहतरी करूँगा, ये करूँगा, कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करूँगा, या एड टेक के ऊपर काम करूँगा, या बायोटेक के ऊपर काम करूँगा, या मतलब डेयरी के ऊपर काम करूँगा, व फिनटेक के ऊपर काम करूँगा। हर एक युवा का अपना अपना थॉट्स है। हर एक ग्रुप में जाके अपना प्रदर्शन करना, थॉट तो एक अलग मुद्दा हुआ। नेक्स्ट हो गया नेटवर्किंग। जो अगर तुम्हारा नेटवर्क ना रहे, अगर समाज किस तरीके से तुम अपना बिजनेस को फैलाओगे, कहाँ पे सेल करोगे, क्या है, उसका नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। अगर थर्ड थर्ड परिस्थिति हो गया तुम्हारा फाइनेंस सस्टेनेबल कैसा है, तुमको लोन किसके मतलब कितने इजी से तुमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो, अगर तुम्हारा थॉट्स टेस्टेड नहीं है, तुमको कोई भी लोन नहीं देगा। इसके चलते हुए सरकार किस तरीके से तुमको हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। तो सारा चीज़ देखने के बाद लास्ट में आते हैं एक हम लोगों को चौथा या पांचवा हम लोगों को मेंटोरशिप भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस कंसल्टेंट होता है, जैसे IT यूडीम जैसा बिजनेस कंसल्टेंट है, तो उसके पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है। जो कोई भी एक छोटा बिजनेस को किस तरीके से ग्रो किया जाए, तो लोगों को सारा एलिमेंट 4 या 5 एलिमेंट जब तक उसको दिमाग उसको पैरेलली नहीं मिलेगा, तब तक वो बिजनेस से कभी भी सस्टेन, वो बिजनेस से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक युवा के लिए 5 एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हर एक चीज़ के ऊपर बेहतर तरीके से काम करे। और अगर सिर्फ थॉट के लिए थॉट के ऊपर काम करेगा, थॉट तो हर एक इंसान के पास है, थॉट एक दिन आएगा तो दूसरा दिन गायब हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूट बहुत ज़रूरी है समाज बिजनेस को डेवलप करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आजकल की यंग जनरेशन के माइंड में ये रह चुका है कि अभी के लिए जॉब ही सबसे सब कुछ है। मतलब अगर आपके पास कोई सरकारी जॉब्स है, आप सिक्योर हो, आपके पास ऑलमोस्ट मतलब लाइफ का कोई टेंशन नहीं है। वो लोग ज़्यादा कुछ उसके आगे सोचते भी नहीं हैं, उन लोगों का थिंकिंग नहीं रहता है बिजनेस के ऊपर। तो मेरा जो अगला सवाल है वो इसी के ऊपर है कि क्या सिर्फ जॉब क्रिएट करना ही इनफ है, या बिजनेस इन्वायरमेंट के जरिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को भी पुश करना चाहिए? जॉब क्रिएट करना क्यों है? देखो, मैंने पहले ही बोला इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्योंकि जॉब के लिए आप एक जॉब इन्वायरमेंट है। क्योंकि हम लोग के समाज में अगर ग्राउंड लेवल में जाते हो, तो एक जॉब का सरकारी जॉब का एक इन्वायरमेंट ऑलरेडी ग्राउंड लेवल में है। अगर तुम सरकारी एम्प्लॉय हो, तुमको शादी करने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, अच्छा घर में तुम शादी कर पाओगे। लेकिन क्यों 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 इस तरीके से वातावरण ऑलरेडी ग्राउंड लेवल में है, लेकिन बिजनेस का इन्वायरमेंट है ही नहीं। अगर बिजनेस की इन्वायरमेंट नहीं होगा तो इंसान किस तरीके से रुचि दिखाएंगे, है ना। अगर तुम कोई भी बिजनेस करते हो, 1 साल 2 साल के बाद तुम बैंकक्रप्ट हो जा रहे हो, तो कौन कौन बंदा तुमको शादी देगा, है ना। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को एक अगर इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिजनेस के ऊपर अगर हम लोग कभी भी नहीं अगर बिल्ड नहीं कर पाएंगे, तो समाज को हम लोग बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार को, स्टेट एवं सेंट्रल, दो ही सरकार हम लोगों को बहुत इको फ्रेंडली हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए। जो भी नया बिजनेस कर रहे हैं उसको कम से कम 30-40% व 50% उसको सब्सिडाइज लोन देनी चाहिए हर एक बंदे को, जिसका रजिस्ट्रेशन बिजनेस के लिए करते हैं। तो सबको 30-40% 50% तक सब्सिडाइज लोन के फैसिलिटी, तो उससे भी बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार हर एक यंगस्टर को, युवाओं को फैसिलिटी दे सकता है। तो देखना चाहिए सरकार को, ताकि समाज में एक बिजनेस इन्वायरमेंट हो। सिर्फ जॉब के ऊपर दिमाग सस्टेन ना रख के बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर रुझान बढ़े जाए, ताकि देश को तरक्की हो। मतलब लोगों को थोड़ा माइंड अपना ओपन रखना चाहिए। माइंड तो ओपन रखना ही चाहिए, माइंड तो ओपन रखना चाहिए। माइंड ऐसा लोग देखो, हर एक लोग कंजर्वेटिव होते हैं, बच के चलना चाहते हैं। मतलब अगर रिस्क नहीं लेना रिस्क लेना चाहते नहीं लाइफ में। चाहते हैं, तो इन्वायरमेंट रहेगा तभी ना तुम रिस्क ले पाओगे। अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो तुम अंधकार में कहाँ पे अपना मतलब क्या बोलता है उसको, अंधकार में कहाँ में तुम अपना गोली चलाओगे, किसी को तो लगेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम किस सरकार को चाहिए, जो एक बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करे, ताकि हर एक युवा, हर एक व्यक्ति इसमें रुचि दिखाए। बिल्कुल सर। तो अभी बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर जब हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं
बिजनेस इन्वायरमेंट यूथ को फाइनेंशियली फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग पावर कैसे दे सकता है? देखो बहुत ज़्यादा देखो अगर इको फ्रेंडली अगर इन्वायरमेंट अगर इको फ्रेंडली नेचर्स और समाज में अगर बिजनेस इन्वायरमेंट अगर फैलता है तो ऑटोमेटिकली हर एक युवा अपना थॉट प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट लेवल में ले जा पाएंगे और अपने थॉट को एक अलग शेप में दे के ताकि उसको बेहतर तरीके से समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए उसको एग्जीक्यूट अगर करते हैं तो उसको मतलब जो साहस होगा उस वो एक तजुर्बा होगा कि हाँ मेरा थॉट प्रोसेस सही है तो कोई भी चीज़ को लीड कर पाएंगे तो तो बिजनेस इको फ्रेंडली बहुत ज़रूरी है समाज में अपना थॉट प्रोसेस को और थॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके सर, क्योंकि हम लोग अभी यंगस्टर के ऊपर भी बात कर चुके हैं तो चलिए थोड़ा देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है बिजनेस जरूर इन्वायरमेंट जरूर का, जरूर जरूर। उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं सर। हम्म। क्या एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम, एक बिना देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है? नो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम के अलावा कोई भी देश डेवलप नहीं कर पाएंगे जितना भी कोशिश कर लो है ना। तो क्योंकि देखो जॉब सेक्टर के माध्यम से आप 10% 20% लगभग उससे ज़्यादा तुम जॉब नहीं दे पाओगे ठीक है ना। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट रहता है तो कम से कम उसमें 30% 40% 50% जॉब कवर अप होगा। तो कम से कम अगर जॉब इन्वायरमेंट जब तक हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे हम जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग समाज में कभी भी देश को डेवलप नेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सभी को हर एक युवाओं को कदम से कदम मिला के जो पहले छोटे से बिजनेस करना पड़ेगा ऐसे नहीं जो हम लोग तुरंत ही प्रोडक्शन हब क्रिएट कर पाएंगे। इसके लिए इको फ्रेंड नेचर्स हम लोग को इन्वायरमेंट जरूरी है। छोटे से हम लोग छोटे से छोटे तक बिजनेस क्रिएट करके फिर इन्वायरमेंट जो हम लोगों का सबसे बेहतरीन मॉडल है राष्ट्रीय विकास केंद्र जिस तरीके से एक बूथ लेवल बिजनेस इकोसिस्टम तैयार किए जा रहे हैं जो सेलेबल बिजनेस के ऊपर सिस्टम हर एक बूथ लेवल में कर रहे हैं जो ताकि सेल में कोई भी दिक्कत ना हो लोन करने में कोई दिक्कत का परेशानी का सामना ना करना पड़े नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कोई दिक्कत का परेशानी का सामना ना करना चलाओगे किसी को तो लगेगा ही नहीं ना। तो इसीलिए इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करता है। सरकार को चाहिए जो एक बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करे ताकि हर एक युवा हर एक व्यक्ति इसमें रुचि दिखाए। बिल्कुल सर। तो अभी बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर जब हम लोग बात ही कर रहे हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट यूथ को फाइनेंशियली फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग पावर कैसे दे सकता है? देखो बहुत ज़्यादा देखो अगर इको फ्रेंडली अगर इन्वायरमेंट अगर इको फ्रेंडली नेचर्स और हम लोगों को समाज में अगर बिजनेस इन्वायरमेंट अगर फैलता है तो ऑटोमेटिकली हर एक युवा अपना थॉट प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट लेवल में ले जा पाएंगे और अपने थॉट को एक अलग शेप में दे के ताकि उसको बेहतर तरीके से समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट अगर करते हैं तो उसको मतलब जो साहस होगा उस वो एक तजुर्बा होगा कि हाँ मेरा थॉट प्रोसेस सही है तो कोई भी चीज़ को लीड कर पाएंगे। तो तो बिजनेस इको फ्रेंडली बहुत ज़रूरी है समाज में अपना थॉट प्रोसेस को और थॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके सर, क्योंकि हम लोग अभी यंगस्टर के ऊपर भी बात कर चुके हैं तो चलिए थोड़ा देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है बिजनेस जरूर इन्वायरमेंट जरूर का, जरूर जरूर। उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं सर। क्या एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम, एक बिना देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है? नो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम के अलावा कोई भी देश डेवलप नहीं कर पाएंगे जितना भी कोशिश कर लो है ना। तो क्योंकि देखो जॉब सेक्टर के माध्यम से आप 10% 20% लगभग उससे ज़्यादा तुम जॉब नहीं दे पाओगे ठीक है ना। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट रहता है तो कम से कम उसमें 30% 40% 50% जॉब कवर अप होगा। तो कम से कम अगर जॉब इन्वायरमेंट जब तक हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे प्रोडक्शन हम जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग समाज में कभी भी देश को डेवलप नेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सभी को हर एक युवाओं को कदम से कदम मिला के जो
पहले छोटे से बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नहीं जो हम लोग तुरंत ही प्रोडक्शन हब क्रिएट कर पाएंगे। इसके लिए इको फ्रेंड नेचर्स हम लोग को इन्वायरमेंट ज़रूरी है। हम लोग छोटे से छोटे तक बिजनेस क्रिएट करके फिर इन्वायरमेंट, जो हम लोगों का सबसे बेहतरीन मॉडल है राष्ट्रीय विकास केंद्र, जिस तरीके से एक बूथ लेवल में बूथ लेवल बिजनेस इकोसिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, जो सेलेबल बिजनेस के ऊपर एक इकोसिस्टम हर एक बूथ लेवल में कर रहे हैं, जो ताकि सेल में कोई भी दिक्कत ना हो, लोन करने में कोई दिक्कत का परेशानी का सामना ना करना पड़े, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कोई दिक्कत का परेशानी का सामना ना करना पड़े, और कस्टमर क्रिएट करने के लिए कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग गुड इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, सो राष्ट्रीय विकास केंद्र सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो एक बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विकास केंद्र है। ओके सर, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बिजनेस इन्वायरमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है या ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल चेंज भी लाता है? देखो, सोशल चेंज लाता है एक बिजनेस इन्वायरमेंट, दोनों ही पैरेलली काम करता है। अगर तुम्हारा इकोनॉमिक परिवर्तन होगा, ऑटोमेटिकली वो वाइस वर्सा उसको पैरेलली समाज भी परिवर्तन होगा। तो इसीलिए हम लोगों को इकोनॉमिकली जब तक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तब तक समाज को तुम अलग दिशा नहीं दिखा पाओगे, है ना। तो मतलब समाज परिवर्तन कब कर पाओगे? जब समाज के अंदर रुपया रहेगा, जब समाज की स्किल रहेगा, जब समाज के अंदर प्रोडक्शन हब रहेगा। जब तक हम लोग ये सारी चीज़ नहीं दे पाएंगे तब तक हम लोग इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं हो पाएंगे। इकोनॉमिकली नंबर 1 बनने के लिए हम लोगों को प्रोडक्शन बिजनेस इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कहता हूँ कि जाके तुरंत ही प्रोडक्शन हब क्रिएट हो जाएगा, नहीं। पहले हम लोग इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्या क्रिएट करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय विकास केंद्र जिस तरीके से बूथ लेवल में एक रूरल बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट किया है, इसी तरीके से हम लोग छोटा से छोटा तक एक जाता कि लॉस ना हो, कोई भी पुरुष महिला दोनों मिलके बिजनेस कर पाएँ, लॉस कभी भी ना हो और कस्टमर इजीली मिल जाए, तभी और मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग का बिजनेस की इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ओके सर, तो फिलहाल तो हम लोगों का पॉडकास्ट ऑलमोस्ट ओवर ही है। एक लास्ट सवाल जो है आज हम आपसे पूछेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है हम लोगों के पॉडकास्ट का। तो चलिए, आपके हिसाब से बिजनेस इन्वायरमेंट बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, एनजीओ की जिम्मेदारी है, या हर एक नागरिक की? देखो, इसमें सरकार का भी जिम्मेवारी है, एक एनजीओ को भी जिम्मेवारी है, एक इंडिविजुअल जो लोग हैं उसको भी जिम्मेवारी है। जैसे सरकार जिस तरीके से अवेयरनेस फैलाना है, सरकार करेंगे, एनजीओ का काम है। सरकार के पैरेलली एनजीओ भी काम करते हैं, जो हम लोग एनजीओ का नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी डेमोक्रेसी नेशन में हम लोग रह रहे हैं। जिस तरीके से एनजीओ लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बहुत कम लागत में एक ट्रेनिंग देते हैं, बेहतर प्लेटफॉर्म देते हैं इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए। इसके अलावा लोगों को रुचि दिखाना पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज़ बेहतर करने के लिए कोई भी एक चीज़ के ऊपर काम करने से डेवलप नहीं होगा। हर एक तीनों चीज़, जब पंच कब कैसे होता है, एक उंगली से तुम एक हैंड में पंच नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो देश के अंदर हर एक लोगों को अपना अपना भागीदारी लेनी चाहिए, और देश को डेवलप करने के लिए सिर्फ सरकारी नहीं, एनजीओ ही नहीं, हर एक लोगों को इसमें आकर जुड़ना चाहिए, तभी हम लोग समाज को बहुत तेज गति से डेवलप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। हमारे ऑडियंस भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को भी पता चला होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल और कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हम लोगों के सोसाइटी के लिए, अपना देश डेवलप करवाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो मौका नहीं लेना चाहते, वो मतलब डरते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो इन फैक्टर्स के अलावा अगर आप सब कुछ ध्यान में रखिए तो फिर आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। भले ही गवर्नमेंट से भी बहुत सारी चीजों की हम लोगों को हेल्प लगती है, गवर्नमेंट भी तो बहुत सारे लोन्स भी आई थिंक प्रोवाइड करवाते हैं। तो
लोगों को बस वो एक मौका नहीं मिलता है। सिर्फ लोन बोलना सही नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट तो बोल देता है लोन मिल जाएगा, लेकिन जूता घिस जाता है। कोई भी बंदा लोन लेने के लिए जाता है तो जूता घिस जाता है। इस तरीके से एक फॉर्मल रूल्स कर देना चाहिए। जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन करते हैं बिजनेस के लिए, उसके परिप्रेक्ष्य में कम से कम 30%, 40% और 50% उसको सब्सिडाइज लोन मिलनी चाहिए हर एक लोगों को। इसके लिए नहीं, जो कोई भी बंदा बिजनेस करने के लिए जाता है, जूता घिस जाता है 50,000, 1 लाख रुपया लोन के लिए, और तभी 1 महीने के अंदर वो दम तोड़ दे देते हैं, क्योंकि उसका थॉट ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो हम लोग न्यू बॉर्न थॉट्स को हम लोग कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सरकार इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए कोई भी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तब कि उसको 40%, 50% लेस में उसको एक सब्सिडाइज लोन मिले, तभी एक न्यू बॉर्न थॉट्स को हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे धरातल में। नहीं तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नई सोच रखना पड़ेगा लोगों को। जरूर जरूर। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं कि हम लोग देश को 10 साल के अंदर एकदम डेवलप्ड कंट्री हम लोग बनाएंगे, इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करना बिल्कुल पड़ेगा। सर, कोशिश करना जरूरी है। कोशिश हम करने लोग वाले को कभी हार 100% नहीं में, होती। सैचुरेशन पॉइंट अगर 100% है तो हम लोग कम से कम तो 50% में जा पहुंचेंगे ना। बिल्कुल कोशिश सर। करने का तो कोई भी हार नहीं होता है। और ये सर तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप सब हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, जब तक नई सोच के साथ हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और देश को तरक्की की ओर आगे ले जा पाएंगे। तो सर आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में या फिर बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस एपिसोड को आप लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो सर मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।